हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। सो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि जो द्वारका की जो पटरानियां थी उनके सबके सामने कृष्णा जो है सेम टाइम पे प्रकट हुए, और जीव जो है भगवान की एक शक्ति है, और ये जो स्त्रियां हैं ये भी कोई नॉर्मल स्त्रियां नहीं है, ये भगवान की शक्तियां हैं, ये लक्ष्मी देवी के एक्सपेंशन हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर भगवान इनके साथ एंजॉय भी करते हैं तो। सो आगे अब जब उनको एक्सटेसी आ गए, अब क्या करें, जब उन्होंने अपना फेस कवर कर लिया, अब आगे तमात्मजय दृष्टिभिरान्तरात्मना दुरंत भावा परिरेभिरे पथिम निरोद्धमपि अश्रिवदम् अम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्यवैक्लवत्। The inseparable ecstasy was so strong that the queens who were shy first embraced the Lord in the innermost recesses of their hearts. Then they embraced him visually, and then they sent their sons to embrace him, which is equal to personal embracing. But, O chief amongst the Brigus, though they tried to restrain their feelings, they inadvertently shed tears. The inseparable ecstasy was so strong that the queens who were shy, जो ecstasy थी, जो क्या कहेंगे उसको, जो मतलब भगवान से अब दूर और नहीं रहा जा सकता, मतलब ऐसी स्थिति थी। एक्सटेसी मतलब हिंदी वर्ड नहीं पता है मुझे एक्सटेसी का, लेकिन हाँ जो क्या कहेंगे उसको, आध्यात्मिक आह्लाद हो सकता है सामने वाले को समझ में ना आए, लेकिन हाँ एक्सटेसी थी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी उन रानियों में कि ओवर शाय, वो ऐसे शर्मीली थी। तो उन्होंने क्या करा, फर्स्ट एम्ब्रेस द लॉर्ड इन द इनर मोस्ट रेसेसेस ऑफ देयर हार्ट। उन्होंने भगवान को जो है देखा, और देख करके जो है उन्होंने उनको हृदय में धारण करके उनका आलिंगन किया। डायरेक्ट भगवान पे नहीं कूद गए डायरेक्ट भगवान को जाके पकड़ लिया, नहीं, उनको देख करके उन्होंने सबसे पहले क्या करा, हृदय के अंदर आलिंगन करा। और जो है देन दे एम्ब्रेस्ड हिम विजुअली, उसके बाद जो है उन्होंने मतलब उनको अच्छे से आई टू आई देखा। एंड देन दे सेंट देयर सन्स टू एम्ब्रेस हिम, उसके बाद उन्होंने अपने अपने पुत्रों को जो है भगवान के पास भेजा कि वो जो है मतलब उनका आलिंगन करे। तो वो एक तरह से सेम ही हो गया, पत्नी का आलिंगन करने के बराबर हो गया। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल उसके अंदर भी नहीं, वैसे सन जो होता है, जो पुत्र होता है, वो माता का ही एक अंश अंग माना जाता है, इसलिए वो बराबर हो जाता है सोशल कस्टम्स के अकॉर्डिंग। वेल बट ओ चीफ अमंग्स द ब्रिगूज, ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं हमारे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि से। शौनक ऋषि को कह रहे हैं ब्रिगूज में सर्वश्रेष्ठ। दो दे ट्राइड टू रेस्ट्रेन देयर फीलिंग्स, दे इनएडवर्टेंटली शेड टीयर्स, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करी, प्रयास किया, लेकिन जो है आंसू बाहर आ गए। हाँ, वो आंसू एकदम झरझर आंसू बहाने लग गई। हाँ, क्योंकि उतना काफी नहीं था, केवल जो है अपने पुत्रों से भगवान का आलिंगन करवा लेना इतना काफी नहीं था। भगवान का जो रूप है वो इतना ज्यादा मनमोहक है, इतना ज्यादा ऐसा सुंदर है कि आप उसको देख करके रुक नहीं सकते। आप रोकने की कोशिश करोगे, आपकी बॉडी में विकार आ जाएंगे। इस जगत की जो सुंदरता है, हाँ, वो जो है क्या कहते हैं, आगे आएगा, आगे वाले श्लोक में आई थिंक तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि ये एक तरह से भ्रम है, केवल छलावा है और कुछ नहीं है। हाँ, तो छलावा कैसे है? वेल, जो एक बिच होती है, बिच माने कुतिया,
तो कुत्ते को कुतिया बहुत सुंदर लगती है। आप कुतिया को देखते हो, आपको कुछ अट्रैक्शन होता है उसके प्रति? नहीं, नहीं होता। हाँ, और लेकिन जो है, और सुअर, हाँ, जो फीमेल सुअर होती है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है मेल सुअर को, वही पूरा जीवन है, सब कुछ है। हाँ, लेकिन भगवान जो है, भगवान की सुंदरता जो है ऐसी नहीं है। भगवान की सुंदरता प्योर सुंदरता है। उसको अगर कोई देख ले तो वो भगवान से अलग नहीं रह सकता। और अगर कोशिश करेगा भगवान से अलग रहने की तो फिर उसके जो है ये एक्सटैटिक सिम्टम्स आएंगे। तो हमारे को ऐसा क्यों नहीं होता भाई? हमारे को ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने आज तक भगवान को देखा ही नहीं। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, when you will chant शुद्ध नाम, जब आप क्या कहते हैं, शुद्ध नाम लेंगे, if you chant शुद्ध नाम, then what will happen? क्या होएगा फिर? Krishna will appear, that श्याम सुंदर Krishna will appear in front of you, just like a thunderbolt. जैसे बिजली चमकती है, कृष्णा उतने टाइम के लिए आपके सामने प्रकट होंगे। जैसे आप शुद्ध नाम लोगे, कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। यू कैन सी कृष्णा। नाम जो है, नाम रूप प्रदान कर सकता है। हरि नाम इकलौता ऐसी चीज है जो भगवान का रूप, गुण, लीला सब प्रकाशित कर सकता है भक्त को। तो जब आप हरि नाम लेते हो इस तरह से, तो क्या होएगा? हरि नाम लेने से भगवान का रूप आपके सामने ऑन द स्पॉट प्रकट होएगा, लेकिन केवल जो है थंडरबोल्ट के जैसा, मतलब बहुत कम टाइम के लिए। लेकिन केवल आपने उतना ही टाइम देखा है, जितना टाइम बिजली चमकती है ना, उतना टाइम के लिए कृष्णा को देखा है, एंड बस कृष्णा विल डिसअपियर। और उसके बाद क्या आएगा? क्राई, क्राई, रो, क्राई फॉर द होल लाइफ। और गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, केवल इतना सा एक्सपीरियंस, केवल इतना छोटे से टाइम के लिए भगवान को देखने पर जो है जीव की ये हालत होगी, फिर वो पूरा जीवन जो है रोता रहेगा। पूरा जीवन रोएगा वो। हाँ, सो क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या कहते हैं, रोने से क्या मतलब है? वेल, एक्सटेसी का मतलब, अब कोई बोल सकता है रोते तो हम तब है जब कष्ट होता है ना? तो भक्ति में कष्ट है क्या? वेल, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन देखा है किसी ने? लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है वो ठंडा होता है। वो इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि उससे धुआं निकल रहा होता है, और अगर आपने उसको छू दिया तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, ये तो ऑपोजिट चीज हो गई कि भाई ठंडा भी है, ठंडे का मतलब तो कूल करना होता है ना, लेकिन वो इतना ठंडा है कि वो जला देगा। उसी प्रकार भगवान में इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि जीव जो है वो रोने लग जाता है। ये जो बॉडीली सिम्टम्स है एक्सटेसी के, अष्ट सात्विक विकार जिन्हें कहते हैं, वो सब प्रकाशित होते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, बहुत हाई लेवल की चीज है वैसे। क्या कहते हैं, भगवान को देखने के बाद जो है कोई जीव शांति से रह ही नहीं सकता, और अगर उसने नहीं देखा है तो उसका लाइफ वेस्ट है, ह्यूमन लाइफ वेस्ट है। ह्यूमन लाइफ इसी के लिए मिला है। कृष्ण रति बिना जीवन तो मिछा है। अगर आपका कृष्ण के प्रति रति नहीं हुआ तो आपका लाइफ वेस्ट है बाबा, आपका लाइफ वेस्ट है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते। हाँ, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये हाईएस्ट परफेक्शन देने के लिए है, एंड हाईएस्ट परफेक्शन मींस कृष्णा। तो अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है, देन योर लाइफ इज वेस्ट। इफ यू डोंट क्राई फॉर कृष्णा, इफ यू डोंट क्राई फॉर कृष्णा, then your life is waste. अगर आप कृष्ण के लिए नहीं रोते तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये तरीका है भगवान का दर्शन करने का। हम अगर अर्च विग्रह, हम बोले कि अर्च विग्रह के देख करके तो हमें नहीं होता, वो भी तो कृष्ण है। वेल, हाँ कृष्ण है, लेकिन तुम माया में हो ना, तुम शुद्ध नहीं हो। हमारी आंखें अभी माया द्वारा ढकी गई हैं। माया का एक काम प्रक्षेपात्मिका, आवरणात्मिका। आवरणात्मिका मीन्स वो ढक लेती है। तो हम जो है अभी ढके हुए हैं। जब तक माया का आवरण, अविद्या का आवरण लगा रहेगा तब तक आप कृष्ण को नहीं देख सकते। अर्च विग्रह के रूप में आपके सामने भी होंगे तब भी नहीं देख सकते। मूर्ति नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। वो मूर्ति नहीं है, वो प्रतिमा नहीं है, वो क्या कहते हैं कोई भौतिक चीज नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात कृष्ण है।
लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हम अभी अविद्या में हैं, हम अभी जो है माया द्वारा ढके हुए हैं। हाँ, तो अगर हम हरि नाम ले ले करके जो है शुद्ध हो जाते हैं, साधना कर करके शुद्ध हो जाते हैं, देन वी कैन सी कृष्णा। हरि नाम कैन गिव यू द रूप ऑफ कृष्णा, हरि नाम कैन मेक यू सी कृष्णा। एंड दिस इज द वे। अच्छा, और लेकिन हम अभी क्या करें इसमें, हम अभी क्या लेसन ले सकते हैं? वेल, भगवान से प्रार्थना करना, ये तरीका होता है वैसे भगवान का दर्शन पाने का। दर्शन पाने का मतलब स्पेशली हम लोग के लिए यही है कि फर्स्ट एम्ब्रेस द लॉर्ड इन द इनर मोस्ट रेसेसेस ऑफ देयर हार्ट्स। ये भगवान को दर्शन करने का तरीका है, भगवान को गले लगाने का तरीका है। हाँ, भगवान को ये प्रार्थना करना कि भगवान प्लीज एंटर माय हार्ट थ्रू द आईज, प्लीज एंटर माय हार्ट थ्रू द आईज एंड देन एम्ब्रेस कृष्णा। ये केवल यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है, भागवतम के अंदर आगे कैंटो 10 में चैप्टर 23 के अंदर जो ब्राह्मण पत्नियों का जो वृतांत है उसमें भी ये चीज बताई गई है। ब्राह्मण पत्नियों का जो लोग नहीं जानते हैं, एक शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ब्राह्मण जो पत्नियां थी, यानी कि ये कुछ ऐसे ब्राह्मण थे, यज्ञकर्ता ब्राह्मण थे। तो एक बार कृष्ण और बलराम जो है थोड़ा दूर निकल गए थे, आई थिंक अशोक वन वाली जगह पर आज जो है वृंदावन में। तो वहां पर जो है ये लोग चले गए थे, फ्रेंड्स एंड कृष्णा। तो वहां जाकर के जो है फ्रेंड्स ने बोला कि हमको भूख लगी है। तो कृष्णा ने कहा एक काम करो, वहाँ यज्ञ करता ब्राह्मण है तो उनके घर पे उनके पास जाओ, उनको बोलो कि कृष्ण बलराम आए हैं और हम उनको भूख लगी है, ऐसा बोलो और कुछ खाने को मांग लो। बोले ठीक है, जैसा कृष्णा ने कहा। तो अब वो लोग गए और जाकर के जो है वो यज्ञ करता ब्राह्मण को बोले, तो वो अपने स्वाहा स्वाहा में लगे हुए थे, उनको कृष्ण बलराम से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो है उन्होंने क्या करा, उनको जो है वाप इग्नोर कर दिया, ना हाँ बोला ना बोला। तो अब वो वापस आ गए मुंह लटका के, कृष्णा उन्होंने तो जवाब ही नहीं दिया। तो कृष्णा ने कहा कि तुम एक काम करो, पीछे से जाओ, उनके घर के अंदर पीछे का गेट खुला होएगा, उधर जाके जो माताएं लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उनको एक बार बोलो कि कृष्ण बलराम आए हैं और उनको भूख लगी है, ऐसा बोलो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गए और जाकर के जो है वो पत्नियों को जाकर के बोले कि माता जी, कृष्ण बलराम आए हैं और उनको भूख लगी है। बस जैसे ही उन्होंने ये सुना, जैसे ही उन्होंने ये सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं और उनको भूख लगी है, हाँ उनको भूख लगी है, बस ये सुनते ही उन्होंने जितना खाना था, अपने पतियों का भी खाना था, जो भी था घर के अंदर, सब उठाया और भागी कृष्ण बलराम के पास। और वहां पर भी यही चीज आई है कि उन्होंने जब कृष्ण को देखा फर्स्ट टाइम, हाँ वहां पे भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे जरूर। हाँ, तो भगवान को जब देखा फर्स्ट टाइम तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, भगवान के रूप को अपनी आंखों से कैप्चर करके अपने हार्ट में लिया और वहां पे भगवान को एम्ब्रेस कर लिया, अच्छे से गले कस कर गले लगा लिया कि वही भगवान है ये जिनके बारे में इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, ये वही है जो लीलाएं करते हैं इतनी सारी। हाँ, वृंदावन की उन्होंने क्या, जैसे माताएं लोग होती है ना, आपस में इधर उधर की बातें करती है, वेल वृंदावन के अंदर कृष्णा के अलावा किसी और चीज की बात ही नहीं होती थी। कृष्णा ने आज ऐसा किया, कृष्णा ने वैसा किया, कृष्णा ऐसा है, कृष्णा वैसा है। वो सुन के उनके उनको इतना लालच डेवलप हो गया था, ग्रीड डेवलप हो गया था भगवान के प्रति। तो जैसे ही कृष्णा सामने आए, अरे बाप रे, बस वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप को। और ये हाईएस्ट परफेक्शन है जीव का। और फिर जो है उन्होंने कृष्णा को अपनी आंखों से अपने हार्ट में जो है लेकर के आए और कस के गले लगा लिया। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्णा प्लीज एंटर माय हार्ट थ्रू माय आईज। तो और उसके बाद अच्छा यहाँ पर भी सेम हुआ, वैसे इतना काफी नहीं होता है वैसे, ये और आग को बढ़ा देता है। हाँ, तो फिर उसके बाद जो ब्राह्मण पत्नियां थी उन्होंने लिटरली सही में कृष्णा को गले लगाया। सो क्या कहते हैं, ये तरीका है भगवान से जो है मिलने का। देन दे एम्ब्रेस्ड हिम विजुअली एंड दे सेंट सन्स टू एम्ब्रेस हिम। बट
though they try to restrain the feelings, they inadvertently shed tears. Well, ऐसा नहीं होता है कि आजकल जैसे कथाकार वगैरह ये वो करते हैं कि भाई अम, आंसू निकालना, आंसू निकालना नहीं है, इनएडवर्टेंटली बोल रखा है यहाँ पे, यानी कि पता ही नहीं चलता आंसू और इतने ज्यादा आते, इतने ज्यादा आते। नॉर्मली भौतिक जगत में जो है आप कितना किसी के लिए आंसू बहा लोगे, हाँ थोड़ा बहुत, थोड़ा आधा घंटा, यहाँ पे पता भी नहीं चलता है। हाँ, आध्यात्मिक लोक में भगवान के लिए अगर कोई आंसू बहाता है तो उसको पता भी नहीं चलेगा, और इतना सारा आंसू। नॉर्मल जो आंसू होते हैं वो आंखों के बीच में से टपकते हैं, ये वाले जो आंसू होते हैं ये साइड में से टपकते हैं। नॉर्मल वाले जो होते हैं वो गर्म होते हैं, ये वाले जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। हाँ, तो इनमें फर्क है। ये जो एक्सटेसी वाले जो आंसू है, और उसके बाद भी जो है उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रेन किया, अपने आप को रोका, सहजियों की तरह नहीं कि बस जो है गो विद द फ्लो, आ रहा है भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम बहुत महान भक्त हैं, ये बताना नहीं। भक्त का मतलब अगर ऐसे कुछ आ रहा है तो उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना। मैं भक्त नहीं हूँ, हाँ हम भक्त नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, अगर नहीं, ये एकदम कैसा है, ये जो भाव है भगवान के लिए, ये भगवान के और हमारे पर्सनल चीज है। जैसे एक कोई कैरेक्टर मतलब चरित्रवान स्त्री है, कैरेक्टर वाली स्त्री है, तो उसके जो गोपनीय अंग हैं उनको वो छुपा करके रखती है, पर एक वैश्या जो होती है वो उनको दिखाती है जबरदस्ती। उसी प्रकार जो एक सच्चा कोई भक्त होएगा वो उनको छुपाने की कोशिश करेगा, ये जो भाव है इनको छुपा करके रखेगा। और जो क्या कहते हैं नकली होएगा, सहज होएगा, वो इनको ज्यादा दिखाएगा, देखो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, देखो मैं ऐसा हूँ, देखो मैं वैसा हूँ। हाँ, तो क्या कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, ऑल्दो ड्यू टू फेमिनाइन शाइनेस देयर वर मेनी हिंडरेंसेस टू एम्ब्रेसिंग द डियर हस्बैंड लॉर्ड कृष्णा। The queens performed that act by seeing him, by putting him in the cores of their hearts, and by sending their sons to embrace him. Still, the act remained unfinished, and tears rolled down their cheeks despite all endeavors to check them. One indirectly embraces the husband by sending the sons. हाँ ये सब हो गया. The embrace of the eyes is more effective in the conjugal relation. And thus, according to Srila Jiva Goswami, there is nothing wrong in such exchange of feeling between husband and wife. Well, जो आंखों का जो ये जो आलिंगन है, वेल ये ज्यादा इफेक्टिव होता है माधुर्य रस के अंदर, कॉन्जुगल रिलेशन के अंदर। कॉन्जुगल रिलेशन माने पति पत्नी का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन होता है उसमें। हाँ, सो हमें जो है इनको कंट्रोल में रखना। पहली चीज तो हमारा वो लेवल नहीं है हमारा वो लेवल नहीं है। अगर जो है क्या कहते हैं कभी भगवान की कृपा से ऐसा कुछ होता भी है, हाँ, तो इनको हमें छुपा के रखना चाहिए। भले ही श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते थे, श्रीपाद आइंद्र प्रभु कहते थे, सारे महान आचार्य कहते थे, दैट क्राई फॉर कृष्णा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहजे बन जाएं। दिस इज इंटरनल क्राइंग, इंटरनल क्राइंग, भगवान से प्रार्थनाएं करना, बहुत ज्यादा प्रार्थना करना, पागलों की तरह प्रार्थना करना कि प्लीज कृष्णा प्लीज, प्लीज मेरे को एक्सेप्ट कर लो। सो जो है क्या कहते हैं ये प्रार्थना करना, ये जरूरी है वैसे। और ये जो चीज है कि ट्राई टू रिस्ट्रेन देयर फीलिंग्स बट दे इनएडवर्टेंटली शेड टीयर्स। वेल, जो शुद्ध भक्त होते हैं, महान भक्त होते हैं, जैसे श्रील राधा गोविंद स्वामी महाराज, उनका एक वीडियो था, वो कथा कर रहे थे। कथा करते करते महाराज जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा दम लगा रहे हैं कि आंसू नहीं आए, हाँ, लेकिन वो फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। जो उनके इमोशंस हैं वो कथा करते करते फूट फूट करके बाहर आ रहे हैं। हाँ, तो जो आचार्य लोग होते हैं इनके अंदर सही में ये भाव होता है, लेकिन वो उसको दिखाते नहीं है। वो पूरी अपने क्षमता के अनुसार पूरा कोशिश करते हैं कि उसको जो है न दिखे, लेकिन वो फट फट के फिर बाहर आ जाता है। हाँ,
ये कंट्रोल में लाने लायक चीज नहीं है, इट इज अनकंट्रोलेबल। हाँ, यहाँ पे कह रखा है ना, इनसपरेबल एक्सटेसी, उसका आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, और इसमें क्या होता है, आंखों से जो है झर 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 आंसू, और प्लस यहाँ पे एक वर्ड है निरुद्धम। उनका जो क्या कहते हैं कंठ है वो चोक हो जाता है एकदम, वो कुछ बोल नहीं सकते फिर ढंग से। हाँ, ये एक्सटेसी का लक्षण है। सो ये एक्चुअली तरीका है भगवान का दर्शन करने का। स्पेशली क्या कहते हैं, यस, हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के साथ। कई सारे लोग होते हैं भगवान के सामने पहुंच जाते हैं, फिर क्या कहते हैं, कुछ प्रार्थना नहीं करते, बस हाँ सब सही चल रहा है और भगवान कैसे हो, सब बढ़िया। ऐसे नहीं, भगवान का दर्शन करने वो फिर उतना फर्क नहीं पड़ेगा फिर। हाँ, भगवान का अर्च विग्रह जो फॉर्म है वो ऐसे ही कार्य करता है कि जो जो जैसा भावना से उनको देखना चाहता है वो वैसे देख सकता है। ये अर्च विग्रह का स्पेशलिटी है। तो अगर कोई अर्च विग्रह को केवल पत्थर देगा, ठीक है, उसके लिए वो पत्थर जैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। इनको उनको भगवान मानेगा, उनको प्रार्थना करेगा ऐसे, तो जो है वो सही मायने में भगवान को जो है हार्ट में कैप्चर कर सकता है। हालांकि कैप्चर करने वाला ये नहीं कि जबरदस्ती पकड़ के रख ले, नहीं, यू कैन नॉट, ही कृष्णा इज सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, अभी हमने बात करी थी। हाँ, लेकिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। मैं बहुत ही घटिया टाइप का आदमी हूँ, मैं बहुत ही गया गुजरा हूँ, मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं। हाँ, मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। हाँ, हाँ, हमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेश। कि हमारा जीवन सदा पापे रत, मेरा जो जीवन है वो पूरा पापमय था। लेकिन क्या कहते हैं, प्लीज कृष्णा, स्टिल मैं आपसे मांगता हूँ, प्लीज मुझे अपने चरणों में जो है एक धूल का कण बना लीजिए। हाँ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतये। हाँ, तो ऐसे प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी है। ओके, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।